हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट, आज मैं आपको कराऊंगा यूपी सैनिक स्कूल का जो एग्जाम है 24 अप्रैल को। इसका जीके की हमारी सीरीज चली हुई है। क्लियर, जीके की सीरीज है तो उसमें आपको सेट 7 कराऊंगा। सेट 6 तक मैं आपको करा चुका हूँ और सेट 6, 7, 8, 9, 10 इसमें मैं करंट अफेयर भी साथ में लेके चल रहा हूँ। तो आपको करंट अफेयर से भी घबराने की जरूरत नहीं है और स्टैटिक जीके तो हम साथ में ले ही रहे हैं। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करके जाना। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट आएंगे। बहुत सारे बच्चों को लगता है सर इसमें से नए क्वेश्चन आएंगे, तो मत पढ़िए। आप क्या करिए, दूसरी किसी आपके पास जो स्टडी मटेरियल है वहाँ से पढ़ लीजिए। लेकिन मेरा आपसे बस अनुरोध इतना है कि आप पढ़ के जाइए। खाली बातें बनाने से कुछ नहीं होगा, इधर से उधर टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सिर्फ अपनी तैयारी करके जाना है, जो आपको स्टडी मटेरियल अच्छा लगे उससे जाइए आप पढ़िए। क्लियर स्टूडेंट्स? सो चलिए, तो आपका 24 अप्रैल को पेपर है। 50 क्वेश्चन आएंगे जीके के। 6 सेट में अब तक करा चुका हूँ, ये सेट नंबर 7 है। रैपिड सीरीज है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करता हूँ मैं। अराउंड अगर एक्सप्लेनेशन करूँगा भी तो 20 मिनट्स के अंदर ही 50 क्वेश्चन को कराऊंगा। ज़्यादा समय तो मैं आपको लेता नहीं हूँ। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको स्कूल एंड टेस्ट रिगार्डिंग, तो आप हमारे इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके लाइव क्लास, बुक का डेमो, हॉस्टल रिकॉर्डेड, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं और हमारी एक्सपर्ट टीम आपको कॉल करेगी और प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। हॉस्टल फैसिलिटी भी हमने लॉन्च कर दी है। हमारी हॉस्टल फैसिलिटी है, आप क्लासरूम, बेडरूम ये सारे देख सकते हैं। क्योंकि घर पे माहौल, बहुत सारे स्टूडेंट्स के घर पे माहौल अच्छा नहीं होता। दे डो नॉट गेट द प्रॉपर इन्वायरमेंट ऑफ स्टडी इन देयर होम। तो वो क्या कर सकते हैं, हमारे हॉस्टल फैसिलिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करना है अगर आपको हॉस्टल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। यहाँ पे हमारे सर आपसे बात करेंगे, वो आपको पूरी डिटेल में सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे कि कैसे आपको हॉस्टल ज्वाइन करना है और क्या फ़ायदा है हॉस्टल ज्वाइन करने का, क्या नुकसान है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं। फीस वगैरह सब आप इस नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 1 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है, हमारे 1 मई से क्लासेज चालू हो जाएंगी। बहुत ही लिमिटेड सीट बची हुई है, अब तो 2 से 3 सीट बची हुई हैं। तो वो फिल होने करने के बाद तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर तो आपको एडमिशन भी नहीं मिलेगा। तो अब 1 मई से स्टार्ट हो रहा है हमारा बैच। चलिए, क्यूआर कोड के थ्रू हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं लाइव क्लास के थ्रू कोचिंग लेना, तो आप क्या करिए, इन नंबर पे कॉल करके अपनी लाइव क्लास को बुक करिए। लाइव क्लास को बुक करने से पहले आपको डेमो प्रोवाइड करी जाएगी RIMC, RMS और सैनिक के लिए। फिर आप प्रॉपर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि डेमो क्लास से आप सेटिस्फाई हैं। टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है। 1000 रुपीज़ मत बचाइए, कहीं ऐसा ना हो 1000 रुपीज़ बचाने के चक्कर में आपको यूपी सैनिक स्कूल की फ़ीस सबसे कम है, अराउंड 60,000 की स्कॉलरशिप आपके हाथ से चली जाए। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो 1000 रुपीज़ बचाने के चक्कर में 60,000 की स्कॉलरशिप आपके हाथ से निकल जाए, फिर ये आपका लालच आप पे भारी पड़ जाएगा। 1000 रुपये खर्च करिए, इस टेस्ट सीरीज को लीजिए और इस टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चन देखिए। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से भी आएंगे। चलिए आज का करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, नेशनल कंज्यूमर डे। तो नेशनल कंज्यूमर डे मनाते हैं हम 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर, सी इज द राइट आंसर। एज पर नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर। वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आयोग। स्टेट हेल्थ इंडेक्स, विच स्टेट इज नंबर 1? तो हेल्थ के मामले में नंबर 1 स्टेट कौन सा है? तो केरला। केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। और तिरुवनंतपुरम में है VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज लोकेटेड इन तिरुवनंतपुरम। बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल मैथमेटिक्स डे? तो रामानुजमचार्य का बर्थडे, नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को मनाते हैं। और इंटरनेशनल अगर होता है तो 14 मार्च, इसको भी ध्यान रखना, 14 मार्च। ठीक है, 14 मार्च। चलिए, बी इज द राइट आंसर। नमिता गोखले हैज वोन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 इन इंग्लिश फॉर हिज नोवेल। तो नमिता गोखले को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 2021 का। इंग्लिश में उन्होंने एक नोवेल लिखा है, क्या नाम है? उसका? थिंग्स टू लीव बिहाइंड। थिंग्स टू लीव बिहाइंड, बी इज द राइट आंसर। वर्ल्ड ब्रेल डे। वर्ल्ड ब्रेल डे, ब्रेल एक स्क्रिप्ट होती है, एक लिपि होती है, उसको डिस्कवर किया है इस पर्सन ने, लुइस ब्रेल ने। तो उनके बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे। तो कब मनाते हैं? 4 जनवरी। और लुइस ब्रेल किस कंट्री के थे? फ्रांस के, ये भी ध्यान रखना, फ्रांस के थे, फ्रांस। क्लियर? चलिए, वर्ल्ड फर्स्ट डुअल मोड व्हीकल दैट कैन रन ऑन बोथ रोड्स एंड रेल। दुनिया का ऐसा व्हीकल जो रोड पे भी चल सकता है और रेल की पटरियों पे भी चल सकता है, किस देश ने बनाया है? तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो कौन सा देश है? जापान। जापान ने बनाया है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर इज जापान। और जापान की करेंसी क्या है? ये ध्यान रखना, जापान की करेंसी है येन और जापान की कैपिटल है टोक्यो।
ठीक है, टोक्यो। जापान में अमेरिका ने बम विस्फोट किए थे, 2 बम फेंके थे 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा, और 9 अगस्त 6 और 9 अगस्त 1945 नागासाकी। क्लियर। चलिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में खोली गई है? उसके फाउंडेशन स्टोन रखी गई है मेरठ में। क्लियर, मेरठ। चलिए, विच स्टेट हैज बिकम कंट्रीज फर्स्ट एलपीजी एनेबल्ड एंड स्मोक फ्री। ये ऐसा राज्य बन गया है जिसमें एलपीजी हो लग गई है सब जगह और स्मोक फ्री हो गया है। तो कौन सा है आपका? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। कैपिटल सिटी इज शिमला। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू ट्रैक सोलो टू साउथ पोल। तो ऐसी कौन सी पहली महिला बन गई इंडियन ओरिजिन की जो सोलो साउथ पोल की चढ़ाई अकेले ने करी है? तो कौन है? हरप्रीत चंडी। हरप्रीत चंडी, सी इज द राइट आंसर। ये आपके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज है, आपके लिए है जो बच्चे यूपी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ी न्यूज है। क्यों बड़ी न्यूज है? देखिए आप 7th स्टैंडर्ड में हैं, आप यूपी सैनिक स्कूल में वही बच्चे बैठे हैं जो 7th के लिए अपेयर हो रहे हैं, और यूपी सैनिक और आरआईएमसी में आप का एंट्रेंस होता है 7th में अपेयर, और 7th और 8th के बच्चों के लिए। तो आपको क्या करना है? आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बच्चे यूपी सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो गए या रिजेक्ट हो गए तो वो अपना फिर आगे कोई तैयारी ना करें। आपको क्या करना है? टाइम वेस्ट किए बिना फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लेना। इस फाउंडेशन बैच को 10 जून से स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए पहले आप अपनी डेमो क्लास लीजिए लाइव क्लास में, या आप हॉस्टल से भी जुड़ सकते हैं। और आरआईएमसी में जाने का मतलब है करियर सिक्योर, जॉब पक्की, जॉब लगना होता है आरआईएमसी। आरआईएमसी में आज तक कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हुआ जो जॉबलेस रहा हो, सब ऑफिसर बन जाते हैं। आरआईएमसी का मतलब तो मिनी यूपीएससी समझिए। तो आप अपने आपका जो ड्रीम है उसको कंप्लीट करिए फाउंडेशन बैच में जुड़ के। आपको फाउंडेशन बैच में ज्वाइन करना है और ये 10 जून से स्टार्ट हो जाएगा। तब तक आपको अपनी स्ट्रेटेजी वगैरह पूरी बना लेनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है भाई, देखिए नो डाउट अगर आप यूपी सैनिक स्कूल का पेपर निकाल लें तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है वो भी, लेकिन जो आरआईएमसी के सामने बहुत कम है। आरआईएमसी का पेपर आप निकाल सकते हैं अगर आपने यूपी सैनिक का पेपर निकाल लिया। तो बच्चों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट आरआईएमसी के पेपर को की तैयारी एक बार जरूर करिए। जीवन भर आपको इससे बड़ी हेल्प, आपको इससे बड़ा फायदा आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से नहीं मिलेगा। आरआईएमसी की समझो अगर आपने तैयारी कर ली तो फिर आपको जिंदगी में पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। दिसंबर में जो आपका पेपर होगा उसके लिए है फाउंडेशन बैच, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम होगा, आपके पास 6 महीने रहेंगे अराउंड, तो 6 महीने बिल्कुल फटाफट निकल जाएंगे। तो आप इसके फाउंडेशन बैच में ज्वाइन हो जाइए। विच स्टेट हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ विलेजेस एज ओडीएफ प्लस अंडर द स्वच्छ भारत। तो ओपन डिफिकेशन फ्री के मामले में खुले में शौच जब होती है उसको ओडीएफ बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा राज्य बन गया जिसमें सबसे कम ओडीएफ फ्री विलेजेस है? ओडीएफ नहीं है। क्लियर। तो कौन सा आंसर है आपका? तेलंगाना। विच स्टेट हैज बीन एडजस्ड द बेस्ट स्टेट एज पर 3rd नेशनल वाटर अवार्ड्स। तो जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिले हैं उसमें सबसे नंबर 1 स्टेट कौन सा रहा जिसने जल वाटर का सबसे अच्छा यूज किया? तो कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या है? यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। रीटूना मॉल हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिसाइकलिंग मॉल। रिसाइकल कर देता है चीज़ों को एक बार जो चीज़ें डस्टबिन में पड़ी हुई चीज़ें उनको भी दोबारा से यहाँ पे यूज किया जाता है। इट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? तो रीटूना मॉल, यहाँ पे सेकंड हैंड चीज़ें मिलेंगी सारी। रीटूना मॉल का मतलब रिसाइकल का मतलब सेकंड हैंड चीज़ें। तो ये दुनिया का पहला रिसाइकल मॉल बना है। कहाँ पे? किस कंट्री में? स्वीडन में। स्वीडन। क्लियर। करेक्ट आंसर इज स्वीडन। नॉर्वे कैपिटल ओस्लो, स्विट्जरलैंड कैपिटल बर्न, फिनलैंड कैपिटल हेलसिंकी, एंड स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम। ये कैपिटल भी याद रखनी है, इनकी कैपिटल बहुत आती है। रिसेंटली द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन। दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन कहाँ है? चाइना में। चाइना की कैपिटल बीजिंग है। विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा। जेनेवा, GENEVA, जेनेवा। क्लियर। स्विट्जरलैंड का शहर है जेनेवा। विच स्टेट्स टीम हैज वॉन विजय हजारे ट्रॉफी। पहले तो यही पता होना चाहिए विजय हजारे ट्रॉफी किससे है? तो क्रिकेट से है विजय हजारे ट्रॉफी। क्लियर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। तो किसने जीती है? हिमाचल प्रदेश ने पहली बार। इंडियाज फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस। भारत की पहली वाटर टैक्सी सर्विस कहाँ लॉन्च हुई? किस स्टेट में? महाराष्ट्र में।
नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद का बर्थडे 12 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। थिम्पू, थिम्पू कहाँ की कैपिटल है? थिम्पू किसकी है? भूटान की। म्यांमार नेपिडा, नेपाल काठमांडू, पाकिस्तान इस्लामाबाद। नेम द सिटी दैट हैज बिकम फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव अ मेट्रो, वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कौन सी है? केरला की सिटी है कोच्चि। इंडिया फर्स्ट रॉक म्यूजियम, तो भारत का पहला रॉक म्यूजियम कहाँ पे सेटअप किया गया है? तो पहला रॉक म्यूजियम कहाँ पे? हैदराबाद में। सलार जंग म्यूजियम भी यहीं पे, सलार जंग म्यूजियम। विच स्टेट विल होस्ट खेलो इंडिया यूथ गेम? खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के लिए कौन सा स्टेट होस्ट करेगा? मध्य प्रदेश। वर्ल्ड हिंदी डे, ये ध्यान रखना, नेशनल नहीं वर्ल्ड, वर्ल्ड है। तो अगर नेशनल होता तो 14 सितंबर सही था, लेकिन वर्ल्ड पूछा है तो वर्ल्ड है, तो क्या 10 जनवरी, 10 जनवरी। हु विल बी द न्यू चीफ ऑफ इसरो? अब तो बन चुके हैं इसरो के न्यू चीफ, अब बन गए हैं, तो कौन है? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ इसरो के न्यू चीफ बन चुके हैं के सिवान की जगह। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ आपका? बेंगलोर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। रिसेंटली विच कंट्री हैज सक्सेसफुली इम्प्लांटेड अ हार्ट फ्रॉम पिग टू मैन? पहला देश बन गया जिसने एक सुअर के हार्ट को आदमी में डाल दिया है, तो कौन सा? यूएसए। वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है जाएगा? अब हर से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, 4 साहिबजादे। हु इज रिगार्डेड इंडिया फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टीचर? भारत की पहली मुस्लिम वुमेन टीचर का कौन, किनको जाना जाता है? फातिमा शेख, फातिमा शेख। Who won the best film actor drama for King Richard in the recently held Golden Globe? तो किंग रिचार्ड के लिए बेस्ट कौन है? विल स्मिथ। गोल्डन ऑस्कर अवार्ड भी मिला है विल स्मिथ। न्यू कैपिटल सिटी ऑफ इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया की नई कैपिटल अभी तक तो क्या है? जकार्ता है, लेकिन इसकी प्लानिंग कर रहे हैं कौन सी? नुसंतारा, नुसंतारा को बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, नुसंतारा। क्लियर? चलिए, सानिया मिर्जा, इन्होंने आइए अपना रिटायरमेंट के लिए तैयार हो गई है, नेक्स्ट ईयर से रिटायरमेंट ले लेंगी। तो किस खेल से संबंधित है ये? टेनिस। जल्लीकट्टू इज अ बुल टेमिंग फेस्टिवल, इसमें क्या होता है? आदमी क्या, जल्लीकट्टू एक ऐसा फेस्टिवल जिसमें एक बुल को कंट्रोल करता है आदमी उसके हॉर्न के द्वारा। तो ये कौन से राज्य में करता है? तो ये कौन सा है आपका? तमिलनाडु। इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, तो डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व भी कहाँ मिलेगा? पाक बे में। पाक बे तमिलनाडु के पास ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रॉन्गली मैच्ड? आपको रॉन्गली मैच, फ्रांस की करेंसी यूरो सही है, इजराइल की शकील सही है, भूटान की नगल ट्रम सही है, चाइना की ये नहीं है, चाइना की करेंसी है युआन। चलिए, एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट विच स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर? तो कौन सा है आपका? मिजोरम। हाईएस्ट परसेंटेज पूछा है, अगर होता हाईएस्ट एरिया तो मध्य प्रदेश होता। एवरी ईयर इंडियन आर्मी डे, तो कब मनाते हैं? 15 जनवरी। तीनों का ध्यान रखना, आर्मी 15 जनवरी, नेवी 4 दिसंबर और एयरफोर्स 8 अक्टूबर। ठीक है, ये तीनों को याद रखना। Who has been named as बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर? फीफा का बेस्ट प्लेयर, बैलोंडे अवार्ड अलग है, फीफा का बेस्ट प्लेयर अलग है। तो किसको मिला है? रॉबर्ट लेवांडोस्की, पोलैंड के हैं। पंडित बिरजू महाराज पास्ट अवे, वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह क्वेश्चन किसके आने की पूरी संभावना है। वो क्लासिकल डांस से संबंध रखते थे, एक्सपर्ट थे, किसके? कथक के एक्सपर्ट थे वो। पीएम मोदी अनाउंस दैट एवरी ईयर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 जनवरी को हम नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाएंगे, नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी। द मोटो ऑफ नेशनल एम्बलम, नेशनल एम्बलम का मोटो क्या? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। द यंग वन ऑफ कंगारू, कंगारू का जो छोटा बेबी होता है उसको क्या बोलते हैं? जॉय। यूएन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को हैज द हेडक्वार्टर इन, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका? कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना। फिशेज ब्रीथ थ्रू स्पेशल ऑर्गन, तो उनको क्या बोलते हैं? गिल्स, गिल्स बोलते हैं। नेम द मॉडर्न मेथड विच इज यूज फॉर इरिगेशन, तो इरिगेशन में कौन सा मेथड यूज करते हैं? स्प्रिंकलर भी करते हैं, ड्रिप सिस्टम भी करते हैं, बोथ ऑफ देम। ओशियन टाइड्स आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो थॉमस कप मैन और वुमेन दोनों के होते हैं, थॉमस और उबर। तो थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से।
टेलीविजन वाज इन्वेंट, टेलीविजन की खोज किसने की? जे.एल. बेयर्ड। आपको ये लिखा मिलेगा जे.एल. बेयर्ड, ये ध्यान रखना ऑप्शन में, कभी कहोगे सर ने तो कोई लंबा सा नाम दिया था, जे.एल. बेयर्ड लिखा है, जॉन लोगिन बेयर्ड, ठीक है। अ पर्सन वू ट्रेन्स एंड लुक्स आफ्टर एन एलिफेंट, अगर कोई व्यक्ति एक उसकी एलिफेंट को ट्रेन करता है, उसको वो करता है, उसको क्या बोलते हैं? महावत बोलते हैं, महावत। मदारी तो बंदर को करता है। इसको पिछले वाले को ठीक करिए, इसको ठीक करिए आप, यहाँ पे क्या आएगा आपका? महावत आएगा, सी। खासी, जयंतिया एंड गैरो आर द ट्राइबल लैंग्वेज ऑफ, तो खासी, जयंती, गैरो हिल्स भी हैं, ट्राइबल लैंग्वेज भी है, तो कहाँ के? मेघालय की। इसको भी सही करिए आप, ये भी क्या आपका? डी। मलेरिया इज कोज्ड बाय, तो मलेरिया किसके थ्रू होता है? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। हु आर द फर्स्ट इंडियन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली प्रेसिडेंट कौन बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द स्केल, तो जो अर्थक्वेक की पावर को, इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है किस पे? रिक्टर स्केल पे, रिक्टर स्केल। तो टोटल 50 क्वेश्चन 16 से 17 मिनट्स में, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। करंट अफेयर्स का भी कॉम्बो है, स्टैटिक जीके का भी अच्छा कॉम्बो है, और साथ में मैं बीच में एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको साथ में देता हूँ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स का। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके ये 7th सेट हो चुका है आपका, 8, 9, 10 में आपको जल्दी अवेलेबल कराऊंगा। सारे सेट्स को देख के जाना है आपको, ऐसा नहीं कि सारे सेट्स, अब बिल्कुल टाइम है आपके पास, आराम से देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।